टॉपिक है सेलों का टर्मिनल विभवांतर। सेलों का टर्मिनल विभवांतर जैसे हम सेल बताए थे, सेल में बताए थे दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है, और उसका कुछ ना कुछ वोल्ट का बैटरी होता है, यानी सेल है तो उसका कुछ वोल्टेज होगा ना, कुछ वो संचित रखता होगा अपने अंदर। तो उसके बीच यानी दोनों सिराओं के बीच कितना विभव का अंतर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो देखिए कह रहा है क्या, विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच के टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। यानी जो जैसे मान लेते हैं ये निगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, दो सिरा है ना, तो यहां से मान लेते हैं क्या, धन से या ऋण से धन, मतलब किधर से भी आपको लेके जाना है, क्यों आवेश को लेकर हम जा रहे हैं, तो क्यू आवेश को जैसे हम इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां पर एक हम बनाए, इसमें देखिए क्यू आवेश को ये ढो रहा है, तो यानी ढोने में जो कार्य होता है वही क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो क्यू आवेश को ले जाया जाता है, तो उसको ले जाने में जो कार्य होगा ना, वही क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर होगा। तो वही चीज है कि विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है, और टर्मिनल विभवांतर को भी के द्वारा सूचित करते हैं। तो भी बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बट्टा क्या होगा, आवेश होगा, यानी कितना आवेश को ढो के ले जा रहा है, ठीक है। तो एकांक आवेश यहां पर लिखा गया है, देखिए एकांक आवेश, एकांक का मतलब है कि इकाई बट्टा में एक, यही ना, एक बट्टा। तो एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और टर्मिनल विभवांतर को किस चीज के द्वारा सूचित किया जाएगा, भी के द्वारा सूचित करते हैं, और भी बराबर W बाय Q होगा, ठीक है, W बाय Q होगा। यहाँ पे देखिए एक हम सेल बनाए जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर जैसे Vm है और N है, तो उसको हम Vm माइनस Vn के द्वारा सूचित करते हैं, जो कि क्या होता है, V होता है। और प्रत्येक सेल के लिए टर्मिनल विभवांतर नियत नहीं होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, अर्थात टर्मिनल विभवांतर का मान समान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका हम व्यंजक निकालते हैं कि टर्मिनल विभवांतर जैसे हम आपको ये बताए ना, Vm माइनस Vn, यानी दो बिंदुओं के बीच के जो विभव यानी आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है वो कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, देखिए एक परिपथ तैयार किए हैं, R1 R2 और R3, तीन प्रतिरोध लगा दिए हैं। क्या लगाए, तीन प्रतिरोध को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया गया है, और इस चालक तार में हम क्या कर रहे हैं, सेल से धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, सेल से धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। तो बिंदु देखिए A है, B है, C है और D है। तो इस बिंदु के बीच कैसे, A से लेके D के बीच क्या विभवांतर उत्पन्न होगा, जो कि हम लोग जनरली कहते हैं क्या चीज, Va माइनस Vd होगा। जैसे M से N के लिए क्या बोले, Vm माइनस Vn होगा, जो V के बराबर होगा। तो यहां से A से लेके D तक क्या होना चाहिए, Va माइनस Vd के बराबर होना चाहिए, जबकि इसके बीच में तीन प्रतिरोध लगा है, तो तीन बार नहीं ये कनेक्ट हुआ है ना। तो यहां से यहां तक का विभवांतर कितना होगा, यहां से यहां तक का कितना होगा, यहां से यहां तक का कितना होगा, तीनों का मान हम निकाल लेंगे, तीनों का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। और तीनों मान जब आपको निकल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल के सबको जोड़ देंगे, तो एक कार्य के बराबर होगा। यहां से लेकर यहां तक यानी आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य हुआ, तो W1, B से C तक ले जाने में कितना कार्य हुआ, W2, और C से D तक ले जाने में कितना कार्य हुआ, W3। और हम मानते हैं A से D तक जाने में कार्य W होता है, तो W बराबर क्या होगा, W1 प्लस W2 और प्लस क्या होगा, W3 होगा। W1 प्लस W2 प्लस W3 किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। तो ये जो हम परिपथ एक सर्किट तैयार किए हैं, इसका लिखते हैं क्या क्या चीज इसमें लिए, तो लिखेंगे माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 एक चालक तार से जोड़ा गया है, इसे एक सेल से
जोड़ने पर Q आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश Q को बिंदु, देखो आवेश Q को बिंदु A से B तक ले जाने में कार्य लिखते हैं। आवेश Q को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य W1। कितना? W1 कार्य हुआ। कितना कार्य हुआ है? यहां से यानी सेल से क्या किए कि एक चालक तार के द्वारा हम किस चीज को जोड़े हैं? R1, R2 और R3 प्रतिरोध। इस प्रतिरोध को हम क्या किए हैं? जोड़ दिए। जोड़ने के पश्चात क्या किए? इसमें एक हम सेल लगा दिए, इससे धारा प्रवाहित हो रहा है, Q धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहां से Q धारा A बिंदु से पहले B पर जाएगा, तब B से C पर जाएगा और C से D पर जाएगा, फिर रिटर्न ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या किए हैं कि जब ये A से B तक जाता है तो उसका कार्य कितना होता है? W1। ये ऐसा क्यों बोले कि प्रतिरोध अलग अलग है तो कार्य भी क्या होगा? अलग अलग होगा। सेम प्रतिरोध रहता तो कार्य होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध का मान अलग अलग है तो कार्य अलग। इसका A से B तक जाने में कार्य W1, B से C तक जाने में W2 और C से D तक जाने में W3 कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य हो रहा है तो अब वही लिखें क्या? आवेश Q को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W1। आवेश Q को बिंदु B से C तक ले जाने में कार्य किया गया कार्य W2। B से कहां तक? C तक। ठीक है, बिंदु B से C तक ले जाने में किया गया कार्य वो आपका हो जाएगा W2। इसी तरह लिखेंगे C से D तक किया गया कार्य कितना? W3। ये कार्य हुआ। और हम लोगों को पता है संपूर्ण कार्य जो होगा, संपूर्ण कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये संपूर्ण कार्य होगा, जितना टोटल कार्य होगा वो सभी छोटा छोटा भाग में किया गया कार्य के योग के बराबर होगा। तो W बराबर होगा W1 प्लस W2 प्लस W3। अब देखिए हम जानते हैं कि टर्मिनल विभवांतर V बराबर, अभी फॉर्मूला क्या जाने हैं? V बराबर W बट्टा Q, यही ना? W बट्टा कितना? Q। अब देखिए हम पहले निकालेंगे कि ये W1, W2 और W बट्टा Q ये हुआ टर्मिनल विभवांतर कितना हुआ? V बराबर W बाय Q। और W का मान कितना है? समीकरण 1 से W का मान रख देते हैं। समीकरण 1 से W का मान रखने पर देखिए 1 से रख रहे हैं तो V बराबर क्या होगा? W1 प्लस W2 और प्लस W3 अब बाय कितना होगा? Q ना? W3 अब बाय कितना हो जाएगा? Q। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं V बराबर W1 बाय Q प्लस W2 बाय Q और प्लस W3 बाय Q। ये क्या है? कार्य है, विभव है। यहाँ पे देखिए V बराबर W बाय Q, तो ये V वोल्टेज को आगे पीछे कर रहा है तो W बाय Q कार्य जो हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहां से लेकर यहां तक जाने में किया गया कार्य जो होगा वो WAB होगा, या उसका टर्मिनल विभवांतर, ये विभवांतर होता है ना V बराबर W बाय Q, इसको हम लिख सकते हैं Q तो सभी में समान है, ये W1 ये V1 हो रहा है, ये V2 और ये V3 और ये बिंदु के अनुसार है W1, तो इसको हम कह सकते हैं VAB। A से B तक में किया गया कार्य, इसको हम क्या कह सकते हैं? VAB। क्यों? क्योंकि W1 जो कार्य हुआ है A से B के बीच हुआ है। ठीक है, और
W बाई क्यू जो होता है वही क्या होता है, V होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं V बराबर क्या चीज, VAB प्लस VBC प्लस VCD। एक और फिर से देख लीजिए, ये V बराबर W बाय Q। तो यहां से हम दिए हैं W1 बाय Q दिए हैं, तो इसके बीच नहीं ना कार्य हुआ, इसके बीच कार्य हुआ, M N के बीच कार्य होता है तो उसको हम VM माइनस VN कहते हैं ना। तो उसी तरह से यहां से A और B के बीच कार्य होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, VAB VBC प्लस VCD। अब इसको तोड़ देते हैं तो इसको हम कहेंगे VA माइनस VB कहेंगे, यहां से यहां तक, जैसे M से M तक तो VM माइनस VN बोले, तो A से B तक को हम क्या कहेंगे, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। तो देखो ये कट जाता है अंदर में और ये क्या मिलता है, VA माइनस VD, और यही आपका क्या हो जाता है, विभव, टर्मिनल विभवांतर आ जाता है। देखिए जैसे M और N के बीच VM माइनस VN था ना, तो A से D तक टोटल विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, VA माइनस VD के बराबर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये आपका है क्या चीज, टर्मिनल विभवांतर निकालना। एक बार फिर से देखिएगा, तो एक पहले सबसे पहले तो आपको टर्मिनल विभवांतर का परिभाषा हम बताए क्या कि विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर। उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और टर्मिनल विभवांतर को हम सूचित करते हैं V के द्वारा, अर्थात V बराबर W बाय Q। अब देखिए इसके लिए हम एक सेल लिए हैं जिसमें M और N के बीच, तो उसका टर्मिनल विभवांतर VM माइनस VN, यानी M से N के लिए VM माइनस VN, जिसको हम V के द्वारा सूचित करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसी टर्मिनल विभवांतर कहते हैं जो V हो जाता है। और प्रत्येक के लिए V का मान समान नहीं होता है, तो वही लिखे हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर हमेशा नियत नहीं रहता है, वो घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, अब इसको हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या किए, तीन प्रतिरोध को एक चालक तार में जोड़ दिए और वो बिंदु AB BC और CD के बीच है, और उसको एक सेल से जोड़े और उससे Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो हम वहां पे निकालना चाह रहे हैं A से B के बीच, ये A से D के बीच कितना टर्मिनल विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो A से पहले B पर जाएगा, B से C पर जाएगा और C से D पर जाएगा। तो अलग अलग निकाल के यानी आपका टोटल कार्य जो होगा W1 W2 और W23 के योग के बराबर होगा। तो वही चीज लिखे, माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 एक चालक तार से जोड़ा गया है, इसे एक सेल से जोड़ने पर Q आवेश प्रवाहित होता है। तो आवेश Q को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, W1। उसी तरह आवेश Q को ये B से C तक में W2 और C से D तक में W3, ये कार्य हो गया। तो संपूर्ण कार्य कितना हुआ, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 के बराबर हो जाता है। और हम जानते हैं कि टर्मिनल विभवांतर V का परिभाषा से, यही ना, टर्मिनल विभवांतर के परिभाषा से V बराबर कितना, W बाय Q। और यहाँ समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, W का मान उठा के रख देते हैं, अलग अलग भाग करके लिख सकते हैं। और ये जो आपको मिला W1 बाई Q, उसको VAB के बीच, देखिए यहां से यहां तक के बीच है ना W1, और आवेश कितना ढो रहा है, Q आवेश को ढो रहा है। A से B के बीच कितना आवेश ढो रहा है, Q, तो W1, Q ये आवेश ढो रहा है W2, Q ये आवेश ढो रहा है W3। ठीक है, चालन का एक ही रास्ता ना, बट नहीं ना रहा है अलग अलग, एक ही रास्ता से जा रहा है। तो Q आवेश जा रहा है और W1 W2 W3 कार्य होता है। तो W1 बाई Q प्लस W2 बाई Q प्लस W3 बाई Q, जो W1 बाई Q कार्य जो हो रहा है वो AB के बीच हो रहा है, तो उसका विभवांतर जो होगा WAB। और इस तरह से इसको हम लिख देंगे, VAB को हम लोग क्या कहेंगे, VA माइनस VB, VBC को क्या कहेंगे, B माइनस VC, इस तरह से लिखते हैं। और देखिए अंदर वाला सब कट जाता है और फर्स्ट और लास्ट बचता है, तो वही आपका क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर होता है। लिखिए